हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की सीरीज़ यहाँ पर होने वाली है। देखिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर पड़ोसी देश और समावर्ती देश से संबंधित टॉपिक पढ़ाया था, तो उसी से संबंधित आज की सीरीज़ में यहाँ पर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्योंकि वो सीरीज़ काफ़ी लेंदी हो गई थी, तो मुझे लगा कि नेक्स्ट सीरीज़ में यहाँ पर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करे जाएँ, ज़्यादा बेटर होगा। और इसमें आप लोगों को भी टाइम मिल जाएगा वहाँ पर, मतलब अगर मैं बात करूँ सीरीज़ को पढ़ने का, टॉपिक पूरा कवर करने का, है ना। तो आई होप, आशा करती हूँ आप सभी लोगों ने वो सीरीज़ देख ली होगी, और जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लोग जाकर के जरूर देखिएगा। पड़ोसी देश और समावर्ती देश, जो कि हमारा भारत भूगोल से संबंधित टॉपिक है, ठीक है। और जो लोग पहली बार चैनल पे जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिएगा, बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला देश, यानी कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला पड़ोसी भारत का देश कौन सा है। अब यहाँ पे ऑप्शन है हमारे नेपाल, श्रीलंका, भूटान या बांग्लादेश। तो सही आंसर की बात की जाए तो देखिएगा, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भूटान। जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देती हूँ, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान, है ना। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस भारतीय पड़ोसी देश ने फरवरी 2013, कब की बात की जा रही है, फ़ैब 2013 की बात की जा रही है, में अपने युद्ध अपराध कानून में संशोधन किया है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार। तो हम अगर सही आंसर की बात करें, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा बांग्लादेश, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। हम एक बार इसको चेकआउट कर लेते हैं। अगर हम चेकआउट की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बांग्लादेश, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत और पाकिस्तान के मध्य, यानी कि इन दोनों के बीच की बात की जा रही है, उनके मानक समय में देशांतर अंतर कितना है। तो यहाँ पर देशांतर अंतर की बात की गई है। वहीं पे मैं ऑप्शन की बात करूँ, यहाँ पर देखिएगा हमारा इसमें सही आंसर जो हो जाएगा वो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर कौन से देश जनसंख्या की दृष्टि से चीन और भारत के पश्चात तीसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। तो इंडोनेशिया है, सारा अमेरिका है, जापान है, या फिर बांग्लादेश है। सही आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी कि अमेरिका, ठीक है। और हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा, चीन पाकिस्तान में आर्थिक गलियारे हेतु कितने अरब अमेरिकी डॉलर के समझौते पर 12 अगस्त 2015 को हस्ताक्षर किए गए हैं, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कब हस्ताक्षर किए गए हैं, यहाँ पर ये हमें मैटर कर रहा है क्वेश्चन में। अगर मैं सही आंसर की बात करूँ, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन है 1.6 अरब अमेरिकी डॉलर, या 3 अरब अमेरिकी डॉलर, या 5 अरब अमेरिकी डॉलर, या 2.5 अमेरिकी डॉलर, ठीक है। तो सही आंसर की बात करें, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। और आई होप आप लोगों को सीरीज़ काफ़ी बेटर लग रही होगी। और ये हमने सारे टॉपिक, अगर मैं बात करूँ, इससे टॉपिक हमने पूरा संबंधित जो था हमारा समावर्ती देश से संबंधित, वो हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे प्लस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्वेश्चन और टॉपिक से दोनों से ही ये जो टॉपिक है बिल्कुल कंप्लीट कवर हो जाएगा। कुछ चीज़ हमने टॉपिक में क्लियर कर ली, जो कि अगर मैं बात करूँ यहाँ क्वेश्चन में नहीं दी गई है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोग देख पाएंगे। ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है सीरीज़, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर वह व्यक्ति कौन है जिसने भारत पाकिस्तान का विभाजन करने वाली रेखा सीमांकित की थी, है ना। तो किसने की थी। ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, सर सिरिल रेडक्लिफ, और नेक्स्ट है हमारा पुष्पेंद्र चोपड़ा, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। सही आंसर की बात की जाए तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सर सिरिल रेडक्लिफ, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, और नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दादर और नागर हवेली की राजधानी कहाँ है। काफ़ी टाइम पूछा जा चुका है। यहाँ पर दादर नागर की जो हवेली है वो देखिएगा, यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सिलवासा है, दमन है, कावरती है, और नेक्स्ट है पुडुचेरी, ठीक है। और सही आंसर की बात की जाए, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि हमारा एक सेकेंड, सिल्वा सही हो जाएगा, है ना। हाँ, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा सिल्वा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सिल्वा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है। अब देखिएगा, यहाँ पर हमने जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था तो हमने सभी की राजधानी भी पढ़ी थी, है ना। और तो यहाँ पे राजधानी की बात की गई है यूएसए की राजधानी की बात की जाए तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है हमारा पोटोमैक, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
तो नेक्स्ट है यहाँ पर नेपाल की मुद्रा। नेपाल की मुद्रा की बात की जाए तो नेपाल की मुद्रा पौंड है, रुपया है, रुपए हैं, डॉलर है। सही आंसर की बात की जाए तो रुपया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हमने नेपाल के बारे में डिस्कस किया था, नेपाल देश के बारे में, मुद्रा, राजधानी, सारी चीज़ें हमने जानी थी, है ना। और मैं बार बार आप लोगों से ज़रूर कहूँगी कि आप लोग जो अगर टॉपिक नहीं देखा हो तो वो ज़रूर देख लीजिएगा जाके, ताकि आप लोगों को ये सीरीज़ और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह, एक सेकेंड, हाँ, वह पहला देश कौन सा था जिसने बांग्लादेश के बनने पर उसे मान्यता दी थी। तो किसने दी थी, कौन सा देश था, तो हमारा भारत देश था जिसने बांग्लादेश को क्या दी थी, मान्यता दी थी बनने पर, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भारत देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वर्मा, जैसे कि म्यांमार हमने नाम भी पढ़ा था, तो वर्मा का नया नाम म्यांमार है और इसकी राजधानी क्या है, तो हमने पढ़ी थी यहाँ पर नेपाइडो इसकी राजधानी है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे के सारे सीरीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। और देख लेते हैं इसके सही आंसर, तो सही आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सीरीज़ की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट सीरीज़ है यहाँ पर देखिएगा, फिनलैंड की राजधानी यानी कि हेलसिंकी है। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी कहाँ है, तो इन्हें बता रखा इसकी राजधानी ये है, तो स्विट्ज़रलैंड की राजधानी कहाँ है। सही आंसर की बात की जाए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, है ना। फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलंबिया की राजधानी यहाँ पर बोगोटा है, और तो अर्जेंटीना की राजधानी पूछी गई है। अर्जेंटीना की राजधानी आप लोग यहाँ से बताइएगा, है ना। तो ये आप लोगों का आज का एक तरीके से अगर मैं बात करूँ होमवर्क हो जाएगा। यहाँ पर अर्जेंटीना की राजधानी आप लोग बताइएगा ज़रूर क्या है, ठीक है। यहाँ पर ही हम अपनी सीरीज़ को आज समाप्त करेंगे। ये वाली सीरीज़ आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। टॉपिक पहले डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद क्वेश्चन, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। टेक केयर, बाय बाय।